एक्सरसाइज 2.1 कक्षा 6 की है। इसका प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन सत्य नहीं है। कहने का मतलब असत्य है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। ये हमें पहला प्रश्न देखिए, ये है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। हमें पता है कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, तो इसलिए शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 है। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। अब दूसरा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो देखिए, ये जब पूछा जा रहा है कि 400 जो है संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आता है। तो 400 जो है 399 से पहले आता है क्या? नहीं आता है। 400 जो है बाद में आता है। तो 399 का पूर्ववर्ती जो है 398 होता है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, ये आपका क्रॉस, दूसरा वाला भी क्रॉस। ठीक है। तीसरा, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे कि आपको बताया गया है, संख्याओं का परिचय जब मैंने इसमें कराया था, सभी संख्याओं के बारे में बताया था। सबसे पहला वीडियो जो था मेरा संख्याओं का परिचय या संख्याओं का प्रकार, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो उसमें जो है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हम प्राकृत संख्या में जब शून्य शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनती है, तो ये आपका सही है। ठीक है। तीसरा है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती मतलब जो एक जोड़कर प्राप्त होता है अगली संख्या, तो 599 का पूर्ववर्ती है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अगला वाला करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो ध्यान देंगे, प्राकृत संख्याओं में सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं आ जाती है। लेकिन केवल जो है आपका इसमें पूछा जा रहा है जो कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, तो सब 1 से लेके अनंत तक की सब संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जिसमें हम 0 शामिल कर देते हैं, और 0 क्या होता है? प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्रॉस है, गलत है। ठीक है। अब अगले वीडियो अगला वाला जो है जी वाला देखिए, 2 प्राकृत संख्याओं 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, मान लीजिए हम ले लेते हैं 10। ठीक है, 10 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 9। तो बिल्कुल ये 9 क्या है? 1 अंक वाला है। तो 1 अंक वाला है, तो इसमें हम जो है जी वाले में देखिए 10 माइनस 1 क्या हो रहा है? ये आपका 9 हो रहा है। तो ये क्या है? 1 अंक वाला है, और ये कह रहा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये कथन भी इसका क्या है? बिल्कुल गलत है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अब है इसका ये वाला तो हमने कर दिया है, ये सही है। अच्छा, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं। अच्छा, अगला है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से प्रारंभ होती है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1, ये जे वाला देखिए, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले तो 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, और ये कह रहा है कि कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। अच्छा, के वाला है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। बिल्कुल गलत। जो है 13 जो है 11 और 12 के बीच में नहीं आता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है।
एम वाला देखिए, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों का एक संख्या होती है। देखिए, जहाँ तक 98 तक पूछें तो 98 + 1 कितना होता है? 99 होता है। ठीक है, अब हम अगर इसको देखें कि 99 प्लस 1, तो 99 + 1 कर दें तो कितनी संख्याएं हो रही है? 3 अंकों की संख्या हो रही है। जबकि ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। बिल्कुल गलत है, 2 अंकों की परवर्ती यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।